हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं एक खूबसूरत सा टॉपिक लेके आ गया, उसे कहते हैं कन्वर्सन। तो पता होगा, जैसे तुम सीबीएसई में हो, जिस बच्चों को कन्वर्सन आता है ना ऑर्गेनिक का, शायद वो ऑर्गेनिक के प्रो लेवल है। प्रो लेवल का मतलब 12th स्टैंडर्ड के प्रो लेवल है। क्यों? उनको अगर हर किसी रिएक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं याद होगा तो वो शायद कन्वर्सन नहीं कर पाएंगे, वो गिर जाएंगे रास्ते पे। तो उस रास्ते, जो एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड जाने के लिए जो रास्ता, जो पाथ फॉलो होता है, उसे हम कहते हैं कन्वर्सन। तो उस ऑर्गेनिक कन्वर्सन को हम कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे। तो चलो हमारे साथ बिना देर किए, हमारे पास पहला क्वेश्चन है प्रोपीन से प्रोपानॉल। तो प्रोपीन नोमेनक्लेचर याद होना चाहिए। जिसके पास नोमेनक्लेचर की ताकत नहीं है ना, वो आसान से हराया जा सकता है उसको, ठीक है ना। तो देखो प्रोपीन, CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन। अच्छा प्रोपानॉल, ऑयल अल्कोहल लिख लो, CH3CH2CH2OH। अच्छा, हालांकि मेरा तजुर्बा बहुत कम है, लेकिन मैं अपनी थोड़ा सा तजुर्बे से बता सकता हूँ कि जो ऑर्गेनिक का रिएक्शन जो करवाते हैं ना, जो कराते हैं, जो करते हैं, जो भी हो, तो बेसिक सा फंडा मुझे थोड़ा सा मालूम है। वो चीज़ है बैक साइड रिएक्शंस। देखो ये क्या है, प्रोपानॉल ना, इसमें 3 कार्बन है ना। अभी हमको क्या करना है, इसका प्रिपरेशन याद करना है। तो प्रोपानॉल अल्कोहल कैटेगरी में आता है ना। याद करो एक कॉन्सेप्ट, अगर हम प्रोपाइल ब्रोमाइड को एक्वस KOH दे देंगे, वो KBr होकर चला जाएगा, OH आ जाएगा ना। अभी हमारा टारगेट यहाँ से यहाँ नहीं है, यहाँ से यहाँ तक। याद करो इजी सा कॉन्सेप्ट, प्रोपीन से 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये क्या है। अगर हम HBr दे देंगे, एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन, याद करो एंटी मार्क एडिशन। मार्कोनिकॉव एडिशन में क्या हो रहा था, जो नेगेटिव पार्ट जो ब्रोमीन होता है वो कहाँ पे अटैक हो रहा था, जहाँ पे लेस हाइड्रोजन होगा, जिस कार्बन के ऊपर लेस हाइड्रोजन होगा उसी के जाके अटैक करेगा। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉव उसका ऑपोजिट होगा, तो जिस कार्बन में मोर डबल हाइड्रोजन होगा उस कार्बन के साथ ब्रोमीन जाके अटैक हो जाएगा। तुम बताओ यहाँ पे तो हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है, 3 है। नहीं नहीं, हमारे कहाँ पे काम है, डबल बॉन्ड के जरिए, ठीक है ना। आ गया हमारा कन्वर्सन, इतना इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इथेन टू ब्रोमोइथीन। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इथेन टू 1 ब्रोमोइथीन। हमारे पास ये क्वेश्चन जो है ना, तुम चेक कर सकते हो, ये कहाँ पे, ये NCERT एग्जाम्पलर में, NCERT टेक्स्ट बुक में भी है, NCERT एग्जाम्पलर में भी ये क्वेश्चन है, ठीक है। अभी देखो शुरू करते हैं। देखो इथेन से ब्रोमोइथीन, देखो पहले हम क्या करते हैं, देखो इसको हम एक काम करते हैं, ब्रोमीन दे देंगे Br2, तो वो क्या आ जाएगा लाइट प्रेजेंस में, वो आ जाएगा CH3CH2 ब्रोमीन, ब्रोमोइथेन। अगर इसको हम अल्कोहलिक KOH दे देंगे, देखो KBr होके चले जाएंगे, ये जो OH क्या करेगा, इस कार्बन से हाइड्रोजन लेके कंबाइन हो जाएगा, वाटर हो जाएगा ना, तो इसी कार्बन से डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो आ जाएगा इथीन। अगर उसी इथीन को अगर Br2 ब्रोमीन देंगे CCl4 के प्रेजेंस में, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे एक ब्रोमीन आएगा, यहाँ पे एक ब्रोमीन आएगा, तो प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ब्रोमीन ब्रोमीन। अगर इसको हम अल्कोहलिक KOH देंगे तो वो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाले। ये ऑलरेडी 11th में था, तो चेक कर लेना, फिर भी मैं बता रहा हूँ। देखो ये अगर पोटासियम के अगर इस ब्रोमीन के साथ चला जाएगा, इसका जो OH पार्ट यहाँ से हाइड्रोजन लेके चला जाएगा, तो एक डबल बॉन्ड आएगा। वैसे अगर यहाँ पे 2 अल्कोहलिक KOH आएगा, सेकेंड अल्कोहलिक KOH में से पोटासियम के ब्रोमीन को लेके चला जाएगा, OH जो होगा यहाँ पे हाइड्रोजन लेके चला जाएगा, तो पहला ब्रोमीन निकलने के बाद डबल बॉन्ड आएगा, दूसरा ब्रोमीन हाइड्रोजन निकलने के बाद ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ये आ गया ना, उसको सिंपल सा, ठीक है एक काम करते हैं, हमको क्या चाहिए, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक मिनट रुक,
हम यहाँ पे ही काम खत्म कर सकते हैं। देखो देखो ये ऐड करने के बाद क्या आ गया, CH2, सॉरी बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ पे ब्रोमीन, सिंगल बॉन्ड CH2 ब्रोमीन। देखो 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 बहुत इजी था, बहुत कुछ जल्दी एक ही बार क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो अल्कोहलिक KOH दे देंगे, अल्कोहलिक KOH, तो पहला अल्कोहलिक KOH में देखो एक ही अल्कोहलिक KOH में के ब्रोमीन चला जाएगा ना, ये जो OH बच जाएगा तो यहाँ से हाइड्रोजन लेके चला जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो के ब्रोमीन चला जाएगा, ये OH यहाँ पे H+ लेके चला जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो प्रोडक्ट, तो ये 1 ब्रोमोइथिन एक ही बात है। अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसको H को ऐसे लिखेंगे तो ये OH H चला जाएगा, ये बॉन्ड ट्रांसफर हो जाएगा, ये ब्रोमीन कंबाइंड होके चला जाएगा, ये ट्रांसफर डबल बॉन्ड, ये ब्रोमीन माइनस KBr H2O चला जाएंगे, डबल बॉन्ड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन, पहले लिख लेते हैं प्रोपीन 1 नाइट्रोप्रोपेन, CH3 CH2 CH2 NO2। याद करो ये कॉन्सेप्ट, बैक साइड रिएक्शन चलते हैं, बहुत इजी होगा यहाँ पे। अगर हम CH3 CH2 ब्रोमीन, अच्छा ब्रोमोप्रोपेन को अगर हम सिल्वर नाइट्राइड देंगे AgNO2, तो ये प्रोडक्ट आएगा ऐसे, क्यों, हमको याद होना चाहिए कॉन्सेप्ट, AgONO ऐसे स्ट्रक्चर होता है ना सिल्वर नाइट्राइड, तो इसमें क्या होगा, ये जो कार्बन जो है ना वो अटैक करेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड जो है ना वो कोवैलेंट बॉन्ड है ना, तो कंबाइंड हो जाएगा, NO2 आएगा। ठीक, अभी हमको क्या चाहिए, 1 ब्रोमोप्रोपेन चाहिए प्रोपीन से। देखो देखो बैक साइड से रिएक्शन करने का ये एक अच्छा पॉजिटिविटी है, क्या है, देखो ये प्रोपाइल नाइट्रोप्रोपेन है ना, नाइट्रोप्रोपेन कहाँ से आ गया, ब्रोमोप्रोपेन से। अभी हमारा टारगेट क्या है, नाइट्रोप्रोपेन नहीं ब्रोमोप्रोपेन, तो प्रोपीन से ब्रोमोप्रोपेन हमको तो बहुत बढ़िया अच्छा से पता है। एंटी मार्कोनिकप्स रोल, एंटी मार्क प्रोडक्ट आ गया। नेक्स्ट चलो नेक्स्ट क्या है, टोलुइन टू बेंजाइल, कितना बढ़िया। देखो टोलुइन क्या है, बेंजीन के ऊपर CH3 ना, उसे कहते हैं टोलुइन, और मिथाइल बेंजीन कह सकते हो। बेंजाइल अल्कोहल चाहिए, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजीन के ऊपर CH2OH। देखो बैक साइड रिएक्शन चलते हैं। अच्छा बेंजाइल क्लोराइड अगर होगा, देखो CH2Cl अगर है, उसको अगर हम अल्कोहलिक अगर KOH दे देंगे, सॉरी एक्वस KOH दे देंगे। देखो बेंजाइल क्लोराइड, उसको अगर हम एक्वस KOH दे देंगे, देखो KCl होके चला जाएगा ना, KCl होके चला जाएंगे, OH कंबाइंड हो जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल। अभी हमारा टारगेट क्या है, टोलुइन से बेंजाइल अल्कोहल नहीं, टोलुइन से बेंजाइल क्लोराइड, सिंपल सा रिएक्शन, Cl2 दे देंगे, H लाइट रिएक्शन आ गया। तो बैक साइड रिएक्शन कौन सा, वो बहुत अच्छा महसूस भी होता है, अच्छा फीलिंग्स भी आता है, उसके बाद बहुत इजी होता है रिएक्शंस। हाँ, वरना तो टोलुइन से कितने रिएक्शन चल जाओगे, टोलुइन से बेंजोइक एसिड, बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, अल्कोहल, फिनॉल, वैसे बहुत कुछ आ जाएगा। लेकिन अगर हम बैक साइड से रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा कुछ जो रास्ता है ना, जो रोड है ना, जो कन्वर्सन का जो तरीका है ना, वो घट जाएगा, वो टाइम कंज्यूम कम हो जाएगा। ठीक है ना। प्रोपीन टू प्रोपाइन, ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रोपीन क्या है, ये प्रोपीन, प्रोपाइन क्या आएगा, CH3C, ये वाला प्रोपाइन। अच्छा इस प्रोपीन को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, याद करो 11th में भी था कॉन्सेप्ट। अगर हम 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन को, ये 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन को अगर अल्कोहलिक KOH देंगे, अभी प्रीवियसली मैंने बताया
के बी आर कॉम्बाइंड होकर चले जाएंगे, ओ एच यहाँ से एच ले जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा। अगर दूसरा के ओ एच में से के बी आर चले जाएंगे, ये ओ एच यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, निकल लेगा, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। अभी हमारा टारगेट क्या है, 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, यहाँ से देखो सिंपल सा Br2 दे देंगे CCl4 प्रेजेंस में, बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन सॉरी यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन, बस प्रोडक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इथानॉल से इथाइल फ्लोराइड। नेक्स्ट कौन सा, कितने नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। इथानॉल टू इथाइल फ्लोराइड, इथाइल फ्लोराइड क्या आएगा, 2 फ्लोरीन, हाइड्रोजन डाल दो, 3 2, इथानॉल CH3 CH2OH, ठीक। अभी देखो अच्छा इथाइल फ्लोराइड का देखो बैक साइड रिएक्शन, हाँ इथाइल फ्लोराइड कौन से एक नेम रिएक्शन था, सोर्स रिएक्शन। तो अगर ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में आता है, अगर हम CH3 CH2Br देंगे, अगर उसको Hg2F2 दे देंगे फ्लोरीनेटिंग एजेंट, तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा, सोर्स रिएक्शन। लिख लेता हूँ SWARTZ, सोर्स रिएक्शन, ठीक। अभी देखो हमारा टारगेट ये नहीं है, ये है, तो इथाइल ब्रोमाइड कैसा आएगा, सिंपल सा, अल्कोहल को अगर PBr3 दे देंगे, हाँ तो आ जाएगा। अगर यहाँ पे क्लोरीन ले लेंगे तो और बहुत आसान हो जाएगा, SOCl2 ने थायोनिल क्लोराइड और PCl5 दे सकते हैं, PCl3 दे सकते हैं, ये सब हेलोजेनेटिंग एजेंट, बस बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ब्रोमोमीथेन टू क्या क्या, ब्रोमोमीथेन टू ब्रोमोमीथेन टू प्रोपानोन। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ब्रोमोमीथेन डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ब्रोमोमीथेन CH3Br टू प्रोपानोन। प्रोपानोन का मतलब यहाँ पे ऐसे आएगा ना स्ट्रक्चर, एसीटोन को प्रोपानोन कहते हैं, बस। अभी देखो इसको थोड़ा अलग सा करते हैं। अच्छा इसको अगर हम केसियन दे देंगे तो KBr होकर चला जाएगा ना, तो ये आ जाएगा हमारा अच्छा उसको ऐसे कर सकते हैं क्या, इथानॉल, प्रोपानोन ना, ठीक है फिर देख लेते हैं एक बार। उसको अगर हम अटैक करवाएंगे एल्डिहाइड को CH3Mg, तो ये अटैक करेगा, माइनस हो जाएगा, O माइनस, ठीक है। ये बैक साइड रिएक्शन भी हो सकता है, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। बस देखो तो ये क्या है, कीटोन है ना। अगर कीटोन को हम कीटोन का प्रिपरेशन क्या है, अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल को अगर हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो वो कीटोन आ जाएगा, पता है ना। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन गिव्स एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन गिव्स कीटोन, ठीक। अभी अच्छा सेकेंडरी अल्कोहल कैसे आएगा, वो आएगा क्या, एल्डिहाइड, हाँ। अगर हम ये वाले को देखो CH3MgBr को अगर हम एल्डिहाइड देंगे, आ गया, देखो ये क्या है, कंपाउंड, वो आटा कहाँ पे करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ना। तो देखो अगर बॉन्ड अटैक करेगा एक CH3, तो यहाँ पे CH3 आ जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद एसिडिक मीडियम में वो आ जाएगा अल्कोहल। तो ये मिथाइल ब्रोमाइड से ये कैसा आएगा, सिंपल मैग्नीशियम डाल देंगे तो ये मिथाइल ब्रोमाइड था, ब्रोमोमीथेन, अगर उसको मैग्नीशियम दे देंगे तो ये आ जाएगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये क्या है, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट,
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अगर उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर हम दे देंगे एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और इथानॉल, तो वो आ जाएगा अल्कोहल। अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करवा देंगे तो प्रोपानॉन आ जाएगा। ये हो गया। और एक इसको और एक तरीके से समझ सकते हैं, क्या था, CH3Br ना, प्रोडक्ट क्या चाहिए, अगर तुम्हें एक कन्वर्सन करवाने की ताकत 3-4 तरीके से है, मान चलो ये मिथाइल ब्रोमाइड से प्रोपानॉन आ रहा है ना, अगर मान चलो तुम्हें 3 से 4 तरीका आता है तो तुम प्रो लेवल मैक्स लेवल पे हो, हाँ, तुम्हारा औकात बहुत ही बाहर है, ठीक है ना। तो उसको और एक तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर केसियन दे देंगे तो ये आ जाएगा, ये प्रैक्टिस से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, डरो मत। हाँ, जो कहते हैं ना, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना चाहिए, तो तुम्हारा कन्वर्सन का एक ही तरीका है कि टीचर एक लेक्चर समझ लेगा तुम्हारा औकात कितना है। हाँ, ये आ गया ना। उसको अगर हम CH3MgBr दे देंगे, उसको ऐसे लिखो, CH3MgBr दे देंगे, तो ये जो मैग्नीशियम है ना, ये कार्बन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है ना, वो अटैक करेगा कहाँ पे, कार्बन पे, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट हमारा आएगा CH3C डबल बॉन्ड N माइनस, ये जो पार्ट कंबाइन हो जाएगा नाइट्रोजन के पास, MgBr पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा CH3। इसको तुम हाइड्रोलिसिस वाटर H+ हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो ये आ जाएगा, कीटोन आ जाएगा। ये सिंपल सा था, ये वो थोड़ा अलग तरीका से था। एक्चुअली तुम सोच रहे होंगे यहाँ पे आल्डिहाइड आ रहा है, नाइट्रेल्स आ रहा है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, इसलिए मैं बता रहा हूँ जो ऑर्गेनिक का जो कन्वर्सन है ना, उस हर किसी को नहीं आएगा। तो तुम्हें पहले ऑर्गेनिक, हर किसी ऑर्गेनिक चैप्टर को पूरे दिमाग में बैठा लाना चाहिए, उसके बाद तुम्हारा ऑर्गेनिक हो पाएगा, ऑर्गेनिक का कन्वर्सन हो पाएगा, वरना नहीं। तो थोड़ा सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है, तो पढ़ के चलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ये। उसके बाद ब्यूट 1 ENE से ब्यूट 2 ENE, ब्यूट 1 ENE से ब्यूट 2 ENE। तो ब्यूट 1 ENE का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं पहले। नोमेनक्लेचर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, विदाउट नोमेनक्लेचर यू कैंट, सॉरी, CH2 आ गया, ये ब्यूट 1 ENE, हमको चाहिए क्या, ब्यूट 2 ENE, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अच्छा, ब्यूट 1 ENE को अगर हम HBr दे देंगे तो वो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, CH3 CH2 CH ब्रोमीन CH3, आंटी मार्कोनिकॉव, सॉरी मार्कोनिकॉव, आंटी नहीं, मार्कोनिकॉव, मार्क एडिसन, हाँ, मार्कोनिकॉव एडिसन को मार्क एडिसन शॉर्ट में लिखा जाता है, ठीक है। अभी देखो, अगर इसको हम एल्कोहलिक KOH दे देंगे, KBr को चले जाएंगे, वो OH क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ से अगर हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तुम बताओगे तो यहाँ पे भी तो हो सकता है, ये कौन सा रूल, ये सेटजैक रूल, तुम मेरा चेक कर लेना, प्रीवियस चेक कर लेना, वो एक होगा स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, उसमें लिखा होगा जितना मोर सब्स्टिट्यूट अल्कीन होगा उतना स्टेबल। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा तो दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप है ना, तो वो स्टेबलाइज प्रोडक्ट आएगा। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो ये लेस स्टेबल है, क्यों, एक ही साइड में अल्काइल ग्रुप है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा देख लेना, चेक कर लेना, तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो प्रोडक्ट ये आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 क्लोरोब्यूटेन टू N ऑक्टेन, वाह, 1 क्लोरोब्यूटेन डायरेक्ट लिख लेते हैं, 1 2 3 4, 1 क्लोरोब्यूटेन तो N ऑक्टेन, यानी 8 कार्बन होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 7 8। ये सिंपल सा ओर्ज रिएक्शन, हमको पता है, जितना RX सोडियम दे देंगे 2NX को चले जाएंगे, RR कॉम्बाइंड हो जाएगा ना, अल्केन, RR अल्केन। वैसे ही यहाँ पे ऑलरेडी 4 कार्बन है ना, 4 ठो, वैसे ही 4 कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन, यानी 2 मोल्स आ जाएगा, 2 सोडियम ड्राई ईथर, बस
काम खत्म। आर कंबाइंड है, दोनों साइड में अल्काइल हैलाइड सोडियम हैलोजन लेके कंबाइंड होकर चला जाएगा, दोनों पार्ट कंबाइंड हो जाएंगे, आ जाएगा ऑक्टेन। लास्ट क्वेश्चन, बेंजीन से डाइफिनाइल। बेंजीन है, बेंजीन, बेंजीन से डाइफिनाइल। डाइफिनाइल का मतलब डाइफिनाइल बाइफिनाइल ऐसे भी कह सकते हो, ये वाला हमको चाहिए। हाँ देखो, अरे डाइफिनाइल का प्रिपरेशन कैसे आएगा, याद करो, फिटिक रिएक्शन 2 सोडियम ड्राईथर। फिटिक रिएक्शन में क्या था, ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन को अगर ले लोगे तो वो फिटिक रिएक्शन आ जाएगा। तो बेंजीन से ब्रोमोबेंजीन क्या करोगे, Br2 FeCl3 और FeBr3 कर दोगे, हेलोजिनेशन रिएक्शन आ जाएगा, बस प्रोडक्ट आ गया। इसको अगर तुम नहीं समझ सकते तो यहाँ देख लो, तो जनरल रिएक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ब्रोमीन बेंजीन, ये कंबाइंड हो गया, कंबाइंड Na2 NaBr होकर चले जाएंगे, 2 कंबाइंड हो जाएंगे। ठीक, थैंक यू। तो ये जो जितने 10-12 क्वेश्चन था मैं कन्वर्सन के ऊपर करवा दिया, और एक लेक्चर वीडियो में मैं इसी चैप्टर को लेके आऊँगा और 20-30 क्वेश्चन कन्वर्सन का करवा दूंगा, तुम प्रैक्टिस कर लो, ये तुम्हारा बोर्ड के लिए हो जाएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।